अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर इमरान स्टोरीज़ में। दोस्तों, जब से मैंने हॉरर स्टोरीज़ का चैनल शुरू किया है मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। मुझे रात को ख्वाब में एक लड़की दिखाई देती है जो मुझे अपने साथ चलने को कहती है। एक दिन मैं अपने घर में था, हम सहन में क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक मुझे मेरा नाम पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि मेरी अम्मी मुझे बुला रही हैं। मैंने अपने घर की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, मगर मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, क्या तुमने ये सुना? तो उन्होंने सर हिलाया। हाँ। इस आवाज़ के 5 मिनट बाद मुझे दोबारा आवाज़ सुनाई दी, मगर इस बार वाकई में मेरी अम्मी थी। मैं इनके पास गया और पूछा, क्या आपने पहले भी मुझे आवाज़ दी थी? तो उन्होंने कहा, नहीं। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हुआ। इस वाक़े के 2 हफ्ते बाद रात 2:30 बजे के करीब मेरी आंख एक लड़की की चीख मारने पर खुल गई। मैंने हाल में झोंक कर देखा तो एक लड़की मुझे नजर आई जिसके लंबे काले बाल थे और उसने सफ़ेद फ्रॉक पहनी हुई थी। वो 16 साल की लग रही थी। वो मेरी बड़ी बहन के कमरे में जा रही थी। मैं जानता था कि ये मेरी बहनों में से नहीं है। मेरी बहन के कमरे में पहुंचने से पहले ही वो वहां से गायब हो गई। मुझे बाकी रात नींद नहीं आई। मैं बहुत खौफजदा था। मैं ये सोच रहा था कि वो लड़की कौन थी। अगले दिन मैंने अपनी अम्मी को बताया तो उन्होंने कहा, ये सब तेरा वहम है। जो तुम सारा दिन कहानियां पढ़ते रहते हो, ये सब उन्हीं का असर है। घर वालों ने मेरी बात को टाल दिया। एक दिन मैं सोया हुआ था कि मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज आई तो मेरी आंख खुल गई। कुत्ता पागलों की तरह दीवार की तरफ देखकर भौंक रहा था। मैं पहले तो परेशान हुआ, ये कुत्ता घर में कैसे आया है। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे को छुआ है। मैंने मुड़कर देखा तो वही लड़की खड़ी थी। मैं चीखा लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। इस लड़की ने कहा, मेरे साथ चलो, लेकिन इससे पहले कि मैं उसका पीछा करता वो वहां से गायब हो गई। इस वाकया के गुजरने के 6 दिन बाद मैंने इस लड़की को फिर देखा। मैं इस रात सोया हुआ था। वो मेरे ख्वाब में आई और इसने कहा, मेरे पीछे चलो। मैं इसके पीछे पीछे चलता गया। हम एक जंगल में पहुंचे। इस जंगल के बीच में एक पुराना घर था। इसने मुझे इस घर में जाने को कहा। मैं घर में दाखिल हो गया। इसने मुझे बिस्तर के पीछे छुपने को कहा तो मैंने ऐसा ही किया। फिर एक और औरत कमरे में आई। इसके हाथ में चाकू था और वो लड़की बहुत खौफजदा थी। खतून लड़की के पास आई और इस पर बार बार चाकू से वार करने लगी। इतने में मेरी आंख खुल गई। मेरा पूरा जिस्म पसीने से ठंडा हुआ था। वो आज भी मुझे ख्वाब में कभी कभी नजर आती है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। दोस्तों, ये थी मेरी आबिती। क्या आपके साथ भी ऐसे वाक़या सुनने के बाद कभी ऐसा हुआ है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।